नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं निबंधक मित्र के बारे में। इसे हाल ही में उत्तर प्रदेश में दोस्तों लाया जा रहा है। इसमें 20,000 पद रहने वाले हैं। समझते हैं दोस्तों कि इसमें योग्यता क्या रहेगी, क्या काम रहेगा और किस तरह की एक जॉब रहने वाली है। समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पर निबंधक मित्र, इसके टोटल जो पद निकाले गए हैं वो 20,000 निकाले जाने हैं। अभी निकाले नहीं गए, आने वाले समय में निकाले जाएंगे। इसका ड्राफ्ट अभी सरकार ने तैयार कर लिया है, उसको विधानसभा में पेश किया जाएगा। अंतिम मोहर लगने के बाद इसकी वैकेंसी को निकाल दिया जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों योग्यता वगैरह के बारे में। इससे पहले आप ये समझिए कि निबंधक होता क्या है। निबंधक का जो काम रहने वाला है दोस्तों, वो मेनली तहसील में रहने वाला है। तहसील का मतलब होता है जो कचहरी में जहां बैनामा वगैरह, रजिस्ट्री वगैरह की जाती हैं, वो रजिस्ट्री कराने का काम जो रहेगा वो एक निबंधक मित्र का रहेगा। अभी तक अपने उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि 3 विकल्प मौजूद होते हैं किसी भी व्यक्ति को अपना बैनामा कराने के लिए, जिसे हम रजिस्ट्री भी कहते हैं। या तो वो खुद से एक डीड तैयार करे, यानी कि सारे कागज वगैरह खुद से तैयार कर ले और रजिस्ट्रार विभाग में जाके अपना बैनामा करा ले, या फिर किसी लॉयर की मदद ले, किसी वकील की मदद ले सकता है, जिससे वो कागज वगैरह तैयार कराए, है ना, स्टाम्प वगैरह सब अच्छे से लगा के कागजों को तैयार करके फिर वो बैनामा कराए। इसके अलावा जो डीड राइटर होते हैं उनकी मदद ली जा सकती है और उनके थ्रू बैनामा कराया जा सकता है। और चौथे विकल्प के तौर पे निबंधक मित्रों को दोस्तों लाया जा रहा है ना। चूंकि ये सरकार की तरफ से होंगे, अब तक ऐसा कोई उत्तर प्रदेश में प्रावधान नहीं था कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा कर्मचारी हो जो बैनामा या रजिस्ट्री कराने में लोगों की मदद कर सके। तो आप मोटा माटी समझ गए होंगे कि दोस्तों इसका काम क्या रहने वाला है। जस्ट लाइक इसका काम एक कातिब का रहने वाला है, वकील का रहने वाला है, जो काम वकील तहसील में रह करके कराते हैं। हालांकि निबंधक मित्र सिर्फ रजिस्ट्री तक ही सीमित रहेंगे, आगे कोर्ट केस वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे दोस्तों। ये क्लियर हो जाती है यहाँ पर बात। तो सिर्फ रजिस्ट्री कराने का जो काम रहेगा वो एक निबंधक मित्र का यहाँ पर रहने वाला है। इसके लिए कुछ सैलरी वगैरह भी डिसाइड की जाएगी, पर रजिस्ट्री के हिसाब से इसको पेमेंट भी दिया जाएगा। इसमें 2 तरह से आपकी सैलरी मिलेगी, या तो 2,000 रुपये पर रजिस्ट्री के हिसाब से दिए जाएंगे, या फिर आपको 1% पर रजिस्ट्री के हिसाब से दिए जाएंगे। इनमें से जो भी कम होगा वो आपको दिया जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो जाती है बात। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कुल पद तो इसमें 20,000 है। यह भर्ती जो रहने वाली है वो जिले वाइज रहने वाली है दोस्तों। और इसके अभी जब ऑनलाइन आवेदन होंगे, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, वो तो हमें जब इसका गवर्नमेंट ऑर्डर पूरा आएगा, मतलब पूरा जीओ आएगा, पूरा नोटिफिकेशन आएगा, उसमें हमें देखने को मिलेगा कि इसके फॉर्म ऑनलाइन भरने, ऑफलाइन भरने, जिलेवार भरे जाएंगे या फिर सभी जिलों के लिए एक फॉर्म भरा जाएगा। तो ये चीज़ें हमें आगे आने वाले समय में क्लियर होने वाली हैं। लेकिन जितनी चीज़ें क्लियर हैं उनको अभी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये सरकारी नहीं रहेगा दोस्तों, एक तरीके से आप इसे संविदा या अर्ध सरकारी के तौर पे समझ सकते हैं। बात क्लियर है? अच्छा, यहां पर जो योग्यता रखी गई है दोस्तों, कम से कम आपने स्नातक कंप्लीट कर लिया हो, स्नातक आपने किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट किया है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आयु आपकी 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। आगे आपकी आयु चाहे 60 साल भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आय की बात करें तो एक निबंधक मित्र को कम से कम साल में 3 लाख रुपए की आय होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे यूपी में 38 लाख रजिस्ट्री हर साल होती हैं, अर्थात स्टाम्प रजिस्टर्ड किए जाते हैं रजिस्ट्री के लिए, है ना। उस हिसाब से आप अनुमान लगा के देख सकते हैं 3 लाख एक अनुमानित है, इससे ज़्यादा भी आय हो सकती है। यदि आपने महीने में 30 से 40 रजिस्ट्री करा दी और 2,000 रजिस्ट्री के हिसाब से आपको मिला, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी आय, मासिक आय कितनी हो सकती है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात कर लेते हैं चयन। तो चयन मेरिट रहेगा या परीक्षा रहेगा, ये भी ये क्लियर नहीं है। जब इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा उसमें ही हमें ये चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा अन्य योग्यता में आपके ऊपर, आपने ग्रेजुएशन किया है, एक तो पहली योग्यता होगी। इसके अलावा आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मुकदमा ना रजिस्टर्ड हुआ हो, है ना। आपराधिक मुकदमा आप समझते हैं जो कि संगीन अपराध होते हैं, उस तरह के मुकदमा आपके ऊपर ना हो दर्ज, है ना। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा है आपराधिक तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य बिंदुओं पे बात कर लेते हैं। इसके लिए आपको एक लाइसेंस दिया जाएगा और उस लाइसेंस के तहत आप सरकार की तरफ से ये काम करने के लिए योग्य हो जाएंगे। ये लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा? जब आपकी योग्यता अनुकूल पाई जाएगी तो आपको कुछ दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में आप खरे उतरते हैं तब आपको एक यूनिक आईडी के साथ आपको एक लाइसेंस दे दिया जाएगा। बात क्लियर है? ये लाइसेंस आपको हर साल रिन्यू कराना होगा। रिन्यू कराने के लिए कंडीशन ये है कि हर साल आपको 4 से 5 रजिस्ट्री कराना कंपलसरी होगा। यदि आप 5 रजिस्ट्री साल में नहीं करा पाते हैं तो आपका लाइसेंस फिर रिन्यू नहीं किया जाएगा। यहां तक क्लियर हो जाती है बात। कब तक होंगी भर्तियां? तो इसका दोस्तों ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद जब अंतिम मोहर लग जाएगी विधानसभा से
तब जाकर के दोस्तों इसकी वैकेंसी निकाली जाएगी। तो अभी आप 1 से 2 महीना और मान के चलिए इसकी वैकेंसी नहीं आने वाली है। 1 से 2 महीने बाद ही हमें ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली। तो साल में दोस्तों 5 रजिस्ट्री कराना आपको जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए दोस्तों अच्छी बात यह है कि महिला और पुरुष दोनों ही पात्र होंगे, दोनों ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन या फिर जिस तरीके से भी इसके आवेदन होंगे उसके लिए पात्र हो सकते हैं। तो ये तो रही दोस्तों आपकी निबंधक की वैकेंसी, जो कि हमें आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और एक तरह से दोस्तों जैसा देखा जाए उत्तर प्रदेश में रोजगार की काफ़ी कमी है और युवा रोजगार से जूझ रहे हैं, तो ये एक सही विकल्प हो सकता है उन दोस्तों के लिए जो अभी परमानेंट नौकरी नहीं कर रहे हैं, जिनके पास कोई अच्छा बिजनेस नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा खराब है। वो दोस्तों के लिए तो दोस्तों ये बेहतर उपाय है। और उन दोस्तों के लिए बेहतर उपाय है जो कानून की थोड़ी जानकारी लेना चाहते हैं, किसी कारणवश LLB नहीं कर पाए, उन लोगों के लिए भी दोस्तों एक बेहतर विकल्प होगा। और अच्छे से दोस्तों यहाँ पर अगर 3 लाख रुपये महीना भी आप कमाते हैं तो अच्छा खासा है। उसके अलावा 50 रुपये प्रति रजिस्ट्री, मतलब अगर कोई अपनी कागज़ वगैरह निकलवाने आता है कि मुझे अपने बैनामा के कागज़ चाहिए और भी जो काम अगर आप करेंगे तो उसका 50 रुपये पर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो ऊपर की आमदनी भी आपको यहाँ पे होगी। 2000 रुपये रजिस्ट्री के लिए जो आपको मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं। इसके अलावा जब आप तहसील में बैठेंगे तो और भी रास्ते निकल आते हैं दोस्तों यहाँ पर आमदनी के आपके, तो ये भी क्लियर हो जाती है बात। अच्छा, इसके अलावा आपको किसी ऑफिस वगैरह की दोस्तों ज़रूरत नहीं है कि आपको अपना तहसील में कोई ऑफिस बनाने की ज़रूरत है, कचहरी में कोई ऑफिस बनाने की ज़रूरत है। आप इस काम को अपने घर से भी कर सकते हैं, है ना। आपका कोई भी ऑफिस तहसील में होना जरूरी नहीं होगा, चाहे तो आप रख सकते हैं, है ना, कोई भी केबिन बना सकते हैं आप तहसील कचहरी के आसपास, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आपका ऑफिस होगा तभी आपके पास क्लाइंट आएंगे। क्लाइंट देने का काम सरकार का आपको रहेगा, है ना। सभी जो भी निबंधक रहेंगे उनके नंबर वगैरह कचहरी में लिस्टेड होंगे और कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा कि किस निबंधक से ये काम कराया जाना। बाकी आप अपने हैंड से भी कुछ कस्टमर्स को ला सकते हैं। बात क्लियर हो जाती है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप इसके लिए इंटरेस्टेड होंगे और ये वैकेंसी जब आएगी तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। फिलहाल तो देखने में लग रहा है कि सर सब कुछ ठीक ठाक है, और बाकी इसमें क्या क्या परिवर्तन आगे हमें देखने को मिलेंगे जब इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा, तभी दोस्तों हमें ये सारी जानकारी क्लियर होंगी। आशा करते हैं दोस्तों जानकारी आपको ठीक लगी होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपसे ना छूटे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि कोई भी छोटी बड़ी अपडेट होती है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको अपडेट करते रहते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।